गोविंद महाकाव्य लिखने वाले श्री जयदेव महाप्रभु, बंगाल का उनका जन्म। उनके साथ एक लीला हुई कि एक बार वो अपने किसी शिष्य के यहां से प्रसाद पाकर के कहीं जा रहे थे। खूब सारा धन धान्य सोना चांदी उनके पास था। बीच मार्ग में कुछ लुटेरों ने उनके रथ को रोक लिया और सारा धन हरण कर लिया। जयदेव महाप्रभु बोले, भैया तुम सब ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो डाकुओं ने सोचा कि इसने हमारा मुंह देख लिया है, हमारा रूप पहचान लिया है, ये राजा को जाकर के हमारे बारे में बता देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। तो उन डाकुओं ने क्या किया, महाप्रभु जी को पकड़ के आधी रात में दोनों हाथ और पैर काट दिए जयदेव महाप्रभु के, और उनके बचे हुए शरीर को एक कुआं में फेंक करके रथ लेकर के चले गए। जयदेव महाप्रभु वहीं कुआं में पड़े पड़े गीत गोविंद गा रहे हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हैं। तभी एक नगर का राजा वहां से निकल रहा था। उसने जैसे स्वर सुना तो वो राजा भी गीत गोविंद का पाठ करता था, पर जयदेव महाप्रभु से कभी मिला नहीं था। उसे पता था कि जो गीत गोविंद मैं करता हूं वो किसी जयदेव महाप्रभु ने लिखा है, पर उनका दर्शन नहीं हुआ आज तक मुझे। कुआं में झांक करके देखा तो बिना हाथ बिना पैर का कोई व्यक्ति, और मंद मंद मुस्कुरा रहा है, रक्त की धार बह रही है, और बस जगन्नाथ जी को याद कर रहे हैं। सैनिकों से कहा, जल्दी निकालो इनको बाहर। जयदेव महाप्रभु को बाहर निकाला, पूछा, आप कौन हैं? जयदेव महाप्रभु ने अपना परिचय नहीं दिया। बोले कि बस मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूं, यहां से जा रहा था, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था, लूट के ले गया, मेरे हाथ पैर काट गया। अरे भगवान, आप मेरे नगर चलिए, मैं आपकी चिकित्सा करवाऊं। और जयदेव महाप्रभु को लेकर के गए, उनकी मल्लम पट्टी आदि करवाई, चिकित्सा करवाई, और राजा ने जयदेव महाप्रभु को अपना राजगुरु बना करके अपने पास बैठा लिया। आज्ञा मांगी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक दिन जयदेव महाप्रभु से आज्ञा मांगी कि हे महाप्रभु जी, आप मुझे आज्ञा कीजिए कि मैं एक नियम धारण करना चाहता हूं। जयदेव महाप्रभु ने कहा, एक ही नियम धारण कर लीजिए। बोले क्या? नित्य 1 घंटा के लिए